हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ एक विशेष टॉपिक जिस पर लोगों को कई बार काफ़ी लोगों को पढ़ भी लेते हैं पर वो डाउट बना ही रहता है। मैं उसको आज कोशिश करूँगा कि इतने अच्छे से उसको क्लैरिफाई करूँ। उस टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक्चुअली इसको ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, सिंपल को हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। जो हम ब्याज पढ़ते हैं कि ब्याज लगती है, बैंक लेते हैं या तो ये साधारण ब्याज होता है। इंटरेस्ट ब्याज होता है, सिंपल साधारण होता है, कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा होता है शायद, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, तो ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में सारी जानकारी निकालेंगे, कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम कितना आसान तरीके से, ये कितना कम टाइम में उनको एग्ज़ाम में टेकल कर पाएँ, एग्ज़ाम में सॉल्व करें विद एक्यूरेसी। ठीक है, मेनली जो क्वेश्चन होते हैं सिंपल इंटरेस्ट के तो कम ही होते हैं। ये सिंपल होता है क्योंकि इसमें एक ही फार्मूला लगता है, एक दो फार्मूला बस वही लगता है। ज़्यादा टफ कौन सा होता है, ज़्यादा टफ तो नहीं, बट अगर नहीं पता तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों को इन्हीं में काफ़ी सारा डाउट होता है। कई बार पढ़ भी लेते हैं वो, उसको क्वेश्चन भी कर जाते हैं, बट वो एक अप्रोच माइंड में नहीं सेट हो पाता कि हम इसको एग्जैक्टली अप्लाई क्या करें कि कितना जल्दी आंसर आए। तो इसी के बारे में बात करेंगे आज। तो आप चैनल पर बने रहें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते रहें, प्यारे से कमेंट्स मेंशन करते रहें। ठीक है, और नए अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। आपका ये सपोर्ट मेरे लिए प्राइसलेस है, और चैनल पर अपना सपोर्ट बना के रखें। ठीक है, तो चलते हैं, इसी को पढ़ते हैं। देखो, हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से और गंभीरता से समझने की कोशिश करना। राइट, देखो सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मीन्स साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ब्याज लगती है, बैंक हमसे किस टाइप से ब्याज लेते हैं, बैंक जनरली हमसे सिंपल नहीं लेते हैं, कंपाउंड ही लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, एक होता है PRT/100। अब आप पूछोगे कि ये P क्या होता है, SI देखो ये सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हो गया। P प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल को मूलधन बोलते हैं हिंदी में। मूलधन जो आपने लिया है या जो दिया है मूलधन होता है। ठीक है, R रेट होता है, इंटरेस्ट रेट होता है। ये ब्याज होता है, कि इंटरेस्ट रेट होता है, किस रेट पर पैसा लग रहा, जैसे कहते हैं ना 8%, 9%, 8.5%, 10.5%, इस टाइप से लगता है। और T क्या होता है, टाइम होता है। टाइम जनरली ये ईयर में दिया होता है। ठीक है, और अगर ईयर में नहीं दिया है तो फिर उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, जो मंथ गिवन है तो मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, या उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सिंपल होता है। इसी को हम अपन पहले क्वेश्चन करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। चलो मैं उसको कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ, देन उसको समझाता हूँ। देखो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सेकेंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का P/1 + R/100। ठीक है, इस टाइप से 100 to the power t।
-1। ये चीज़ें आप ध्यान रखना। देखो ये फार्मूला मैं बताया हूँ अभी। फार्मूले के बाद क्या करना है आपको, आपको एक चीज़ बता दूँ कि कोई सा भी इंटरेस्ट हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो अथवा कंपाउंड इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट जो होता है अमाउंट जितना आप टोटल, मतलब ये मिश्र धन होता है और माइनस ये प्रिंसिपल मूलधन, या मैं इसी को ऐसे बात करूं तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अब वो कोई सा भी प्रिंसिपल हो, मतलब प्रिंसिपल जो भी है कोई हो, और ये इंटरेस्ट जो होता है एस आई के केस में एस आई हो जाएगा और सी आई के केस में सी आई हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या? अमाउंट मतलब ये मिश्र धन होता है, मिश्र धन इज इक्वल टू प्रिंसिपल मतलब मूलधन, आपने जितना मूलधन दिया है प्लस उसमें ब्याज, यही होता है। इसको कभी मत भूलना। देखो आपका, आपने जो प्रिंसिपल स्टार्टिंग में लोन लिया या लोन दिया प्लस आपका जो ब्याज लग रहा है, ठीक है, वो उन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो वो जो निकलेगा उसको अमाउंट कहते हैं, टोटल सम अथवा मिश्र धन कहते हैं, सम ऑफ द मनी। ठीक है, मिश्र धन ये होता है। क्लियर है इतनी चीज़? ये दोनों के केस में होता है, जो अपन ने अभी पहले पेज पे पढ़ा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उस केस में भी ये देखो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, इस केस में भी अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल मूलधन प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ पर एस आई हो जाएगा, ठीक है, और अगले वाले पेज में सी आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर सी आई हो जाएगा, मीन्स अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चीज़ें ध्यान रखना, बस यही इतनी चीज़ें हैं। अब देखो ये क्या है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकला। अगर इसी में देखो, इसी में ये जो 1 है, अगर प्रिंसिपल को ऐड कर दो, मतलब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर प्रिंसिपल को ऐड कर दें, मतलब मूलधन को, तो आपका टोटल में धन आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। देखो तो अमाउंट इज इक्वल टू, मैं क्या लिख दूँ इसमें, P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T। यहाँ कई बार आपको ये फार्मूला जो है T की जगह N देखने को मिलेगा, पर वो एक्चुअल में टाइम ही होता है, यहाँ T मतलब टाइम होता है। ठीक है, और बाकी यार तो आप जान रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब वही रेट है। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ नया नहीं है। देखो ये चीज़ें तो फार्मूले की वाली बात हो गई। मैं आपको अगर समझाऊं कि एक्चुअल में कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो मान लो कि एग्जांपल के रूप में मैं एक नंबर ले लेता हूं। सपोज एग्जांपल के रूप में मैं 10,000 ले लेता हूं। मान लो 1,000 रुपीज़ ले लिया, ये अमाउंट हो गया। अब इस पर 10% की मान लो ब्याज लग रही है। ठीक है, 10% की ब्याज लग रही है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया P। ठीक है, इतनी चीज़ है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 10% लग रहा है, तो फर्स्ट ईयर की बात करूँ मैं, 10% ये पर एनम है, पर एनम मतलब पर साल, हर साल। ठीक है, देखो फर्स्ट ईयर में क्या होगा कि इस 1,000 पर, 1,000 पर 10%, अब परसेंट है तो 10 को हम क्या करते हैं, परसेंट में ये 100 का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 100 का डिवाइड कर देंगे। इसको अगर मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करूं तो ये 10% जो है, देखो ये 10 लिखा हमने, परसेंट हटाने के लिए हमने 100 का डिवाइड कर दिया, एक जीरो कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1/10। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में हो गया। इस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 10% लगा, एक जीरो यहाँ से कट गया, एक जीरो आप इधर काट दो, कितना बचा, पहले साल में 100 रुपये लगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा, फिर से इसी 1,000 पर फिर से 10% लगेगा ब्याज, तो फिर से ये 100 रुपीज़ होगा। थर्ड ईयर में क्या लगेगा, फिर से यही 1,000 रुपीज़ होगा, इस पर 10% का ब्याज लगेगा। ठीक है, 10% मतलब हमने परसेंट हटाने के लिए 100 का डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया, 100 हो गया। मतलब हर साल यही प्रोसेस लगेगी। कहने का मतलब यूँ हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज में हर साल आपको सेम अमाउंट की ब्याज लगती है, उतना ही पैसा जितना आपको पहले साल लगेगा वही 5वें साल लगेगा, वही 10वें साल लगेगा, वही 8वें साल, वही 4थे साल, वही तीसरे साल, हर साल बराबर पैसा लगता है। इतनी बात क्लियर हुई क्या? फिर देखो अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो देखो पहले साल क्या है कि आपका 100 रुपीज़ लगा, तो कंपाउंड में भी पहले साल 100 रुपीज़ ही लगेगा। इतनी बात क्लियर है? कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल दोनों का ब्याज बराबर लगता है। दूसरे साल क्या हो जाएगा कि इस 1,000 रुपीज़ 1,000 रुपये पर आपका 10% ब्याज 100 रुपये तो लगेगा, प्लस
अगले साल के लिए जो ब्याज लगी थी, पहले साल जो ब्याज लगी थी वो दूसरे साल के लिए इस पर भी 10% लगेगा। मतलब अब आपका टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ से 100 रुपये ये और 100 रुपये प्रिंसिपल, मतलब ये टोटल आपका 1100, इस पर अब आपका 10% ब्याज लगेगा। मतलब ये 1 जीरो इधर से कटा, 1 जीरो ये कटा, तो 110 रुपये हुआ। समझ आई क्या इतनी बात? अब तीसरे साल क्या होगा कि ये जो 1000 स्टार्टिंग में था, 1100 ये वाला था टोटल। अब समझ लो ऐसा कि 10,000 रुपये स्टार्टिंग में था, 100 रुपये पहले साल लगे, दूसरे साल आपको 110 रुपये लगे, मतलब टोटल कितना हो गया, ये 1210 रुपये हो गया। इस पर 10% का फिर से ब्याज लगेगा। 1 जीरो इधर से कटा, 1 जीरो ये कटा, मतलब 121 रुपये ब्याज लगी। ठीक है, फिर ये 3 साल का हो गया। चौथे साल फिर क्या होगा, ये 2 साल का ये ब्याज था टोटल था, तीसरे साल ये लगा तो 1210 और 100 और ऐड कर दोगे तो 1300 कितना हो जाएगा, 10 और 21 31। अब इस पर फिर से 10% का ब्याज लगेगा। बताओ भाई क्लियर है क्या? ये जीरो कट गया, ये डेसिमल इधर लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 133.1 रुपीज़। इसी तरीके से हर साल ऐड होता जाएगा। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज वही लगती है और कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज लगती है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, समझ आई क्या इतनी बात? अब ये तो तरीका हो गया कि मैं आपको बता दिया कि सिंपल इंटरेस्ट का बस एक फार्मूला होता है PRT/100, आप ये लगाओ। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, P × 1 + R/100 टू द पावर n अथवा t, ये t होता है -1, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। पर देखो ये वाला तो कैलकुलेट कर लोगे इजली, इसका कैलकुलेशन भी इजी होता है। ठीक है, देखो सिंपल दिख रहा है, मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे हो जाएगा। इस केस में अगर आप सोचो कि t की वैल्यू सपोज कुछ ऐसी हो गई 3, 4 या 5 साल या कुछ ऐसा नंबर हो गया यहाँ पर कि ये कैलकुलेट करना या इसकी पावर को सॉल्व करना हम और आपके हाथ में अगर मेंटली कैलकुलेट करें तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम कुछ ट्रिक्स यूज़ करते हैं। इसके रिगार्डिंग हम कुछ ट्रिक्स यूज़ करते हैं, वही ट्रिक मैं आपको आज सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले अपन क्वेश्चन कर लेते हैं CI के और SI के, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देन मैं आपको बताता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये SI पर बेस्ड क्वेश्चन है। पहले SI के कुछ 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ, देन आपको मैं उसकी जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उस पर क्वेश्चन, उसकी ट्रिक बताऊँगा मैं अभी। और ट्रिक मेन देखो, सिंपल इंटरेस्ट तो इजी होता है, उस पर कोई इतने डिफ़िकल्ट की बात नहीं है, वो एग्ज़ाम में आएगा, आप बाहर भी अच्छे से कर लोगे आसानी से। मेन जो डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का बढ़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, आप हिंदी में भी समझ लेना, कोई ऐसी बात नहीं है, मेन चीज़ें आपको बता दिया हूँ। ठीक है, देखो गिवन दैट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, किसी एक सर्टेन सम पर सिंपल इंटरेस्ट दिया है, ऑन अ मनी 4016 रुपये 25 पैसे, ये क्या दिया, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, ये अमाउंट नहीं दिया। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज अतना एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर 5 ईयर, 5 साल के लिए। फाइंड द सम ऑफ मनी। ठीक है, अब सम ऑफ मनी पूछा है आपसे, मतलब क्या पूछा है, देखो करना क्या है आपको जो जो दिया वो पहले लिख लो। ये सिंपल इंटरेस्ट दिया है आपको, कितना दिया है, 4016, मतलब 4016.25। ठीक है, आपको रेट कितना दिया है, 9%, ये पर एनम दिया है, देखो इसको PA लिखते हैं, पर एनम। टाइम कितना दिया है, 5 ईयर, ये पर ईयर दिया है, ये ईयर में दिया है, देखो कोई दिक्कत है यहाँ तक। ठीक है, हमारे पास क्या होता है SI का फार्मूला, PRT/100। ठीक है, तो SI कितना दिया है, 4016.25। इस 100 को मैं बाद में मल्टीप्लाई कर दूं क्या, इधर डायरेक्ट इज इक्वल टू P मतलब देखो कितना दिया है आपको, यही प्रिंसिपल ही तो फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ मनी। ठीक है, प्रिंसिपल फाइंड करना है आपको। PR कितना दिया है, देखो 9%, और टाइम कितना दिया है, 5 साल।
इतनी ठीक है कैलकुलेशन। अब इसको जो जो कटे आप काट दो, 9 से काटो तो ये 9 चौक 36, यहाँ से 4 बचा तो 31, ये 1 हुआ तो 41 हो गया, तो 9 चौक 36 फिर से काटा, 5 हुआ तो 5 से ये 56 हो जाएगा, तो 9 सत्ते 63, 9 छक्का 54, फिर जैसे 2 बचा, फिर ये 2 है तो अब डेसिमल लग जाएगा देखो, तो 9 दूनी 18, फिर कितना बचेगा 4 बचेगा, फिर ये वाला 5 है तो 9 पचा 45, ठीक है, ये कट गया 9 से। 5 से काट दो तो 5 से ये कट जाएगा, तो देखो 5 से काटोगे तो 5 8 40, इस वाले 5 से, तो 5 8 40, 4 बचेगा तो 46 हो जाएगा, ये कैलकुलेशन है, 46 हो जाएगा, तो 5 9 45, ठीक है, 1 बचा, ये 12 हुआ, डेसिमल लग जाएगा तो 5 दूनी 10, फिर 2 बचा, फिर 5 तो 5 25, ठीक है, इंटू ये 100 है अपनी जगह इज इक्वल टू पी। तो क्या आप यहाँ से पी की वैल्यू बता सकते हैं? पी इज इक्वल टू 8925, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर रहा। पी मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन इसमें पूछा है। बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत है आपको कहीं? हमने क्या यूज़ किया? ये चीज़ें गिवन है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया हूँ। ये आपको दिख रहा है कि ये कम सिंपल इंटरेस्ट दिया है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज दिया है, 5 साल के लिए टाइम दिख रहा है। आपको सम ऑफ द मनी मतलब मूलधन पूछा है। बस एक ही फार्मूला हमने लगाया सिंपल इंटरेस्ट का, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके, ये इतना मल्टीप्लिकेशन, ये कैलकुलेशन, डिवीजन, ये आपको दोस्त करना पड़ेगा। ये आप सॉल्व करो और सीखो। नहीं बनता तो मेरी चैनल पर वीडियो पड़ी हैं बहुत सारी, सिंपल कैलकुलेशन मतलब कितने आसानी से कैलकुलेट करें, कई सारी वीडियो पड़ी हैं, आप उनको देखो और कैलकुलेशन को स्ट्रांग करो, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पर। ये रहा क्वेश्चन 2। इसमें क्या बोला है देखो, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 8000, मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आपको कैलकुलेट करनी है 8000 रुपये पर फॉर 15 मंथ्स एट 6 पैसा पर रुपीज़ पर मंथ। ये ध्यान देना, नोटिस करना। देखो आर की वैल्यू जनरली पर ईयर दिए होती है, यहाँ पर ये 15 मंथ्स दिया है और यहाँ पर मंथ दिया है। तो हमें क्या करना है, अगर मैं देखो अपना काम क्या है, पहली बात टाइम को दोनों को सेम करना है, मतलब ये मंथ में दिया है तो इसको भी मंथ में रखो, या ये इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे तो फिर इसको भी पैसे को, इस ब्याज जो लग रही उसको भी आपको उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीज़ मतलब ईयर में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं देखो, अपने पास कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट अपने को फाइंड करना है। क्या होता है फार्मूला, आप फटाफट लिख लो, PRT/100। इंटरेस्ट ऑन इतना, ये कितना दिया है, ये प्रिंसिपल दिया है। देखो पी कितना दिया है, 8000 दिया है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है कॉपी में, लिखा है आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट, ठीक है। ये देखो कितना दिया, ये टाइम 15 महीने 15 मंथ, ठीक है। और आपको क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 6 पैसा। 6 पैसा का मतलब 1 रुपये में 6 पैसा होता है, मतलब 6% हो गया ना, सीधी सी बात है, ठीक है। बस ये फार्मूला यूज़ करो। देखो सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है तो ये हमने सिंपल इंटरेस्ट रख दिया, वैल्यू पुट कर दो। पी की वैल्यू 8000, आर की वैल्यू कितनी दी है देखो 15, और टी की वैल्यू, आर की वैल्यू ये 6 दी है, टी की वैल्यू 15 दी है, तो ये 6 और बटे 100, ये 00 आप काट सकते हो इसकी। 15 छक्का 90 और 9 8 72, तो 9 8 72, 90 का 1 0 और 1 0 इधर का 7200। बताओ ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक कहीं भी आपको तनिक भी ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफिकल्ट टाइप का है, ये RS में आएगा रुपीज़ में। कहीं आपको लग रहा क्या कि कहीं दिक्कत है, आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। समझ आ रहा है दोस्त तो प्यारा सा एक कमेंट्स करो ना यार भाई, बताओ कि समझ आता है, मुझे मतलब पता चलता है कि आपको समझ आ रहा कि नहीं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सम ऑफ 25,000 विल बिकम 31,000, मतलब ये आपको प्रिंसिपल कितना दिया है 25,000, और आपका अमाउंट मतलब पूरा मिश्र धन
31,000 हो जाता है। तो क्या आप बता सकते हो कि ब्याज आपकी कितनी लगी? आपने इतना लिया था तो ब्याज आपकी यहाँ से 6,000 हो जाएगी। 31,000 माइनस 25,000 बराबर 6,000। कैसे? देखो ये अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, यही फार्मूला होता है। इन 48 मंथ 48 मंथ्स, तो देखो क्या दिया, टाइम कितना दिया, 48 मंथ दिया है। ठीक है, एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। हमसे पर एनम में पूछा। देखो अगर मैं 48 रखूँगा तो हमारा आंसर किस में आएगा? हमारा आंसर मंथ में आएगा। पर अगर हमें ईयर में निकालना है तो क्या मैं इसको 4 साल 48/12 कर दूँ? तो 12 चौक 48, ये किस में आ जाएगा? ईयर में आ जाएगा। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया इतनी बात? आप अब जिसका फार्मूला लगाना चाहो, अगर आपको इंटरेस्ट लगाना है तो देखो हमने इंटरेस्ट का एसआई का फार्मूला हम जानते हैं कि PRT/100 होता है। हम ये भी जानते हैं कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो अगर यहाँ से आप फार्मूला लिखो, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, अमाउंट आप लिखो तो प्रिंसिपल ऐड कर दोगे तो ये P प्लस PRT/100 करोगे। ठीक है, P अगर कॉमन ले लेते हो तो क्या बचेगा? 1 प्लस R/RT/100। ये अमाउंट का फार्मूला है। अब आपको जो फार्मूला यूज़ करना है, इसको यूज़ करना है तो आप अमाउंट रखोगे, इसको यूज़ करना है तो आप इंटरेस्ट रखोगे। तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ही रख लेते हैं, कोई कैलकुलेट करने की बड़ी बात नहीं है। तो यही सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट देखो कितना है, 6,000 है। अगर आप अमाउंट कैलकुलेट करोगे, अमाउंट रखते हो तो देखो ये रखना पड़ेगा, फिर आपको ये फार्मूला लगाओगे तो आपको 31,000 रखना पड़ेगा अमाउंट। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से 25,000 से 31,000 हुआ तो 6,000 का आ गया। P कितना दिया है प्रिंसिपल? आपको यही तो नहीं, आपको कैलकुलेट क्या करना है? अच्छा, रेट कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल कितना दिया है? देखो 25,000, तो मैं यहाँ 25,000 लिख दूँ, ये रहा 25,000। आपको रेट कैलकुलेट करना है। टाइम तो आपने निकाल लिया है 4 साल बटे 100। ठीक है, देखो 1 2 3 जीरो इसके काट दिया, 3 जीरो इसकी काट दिया। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? अब ये 25 है तो 25 चौका 100 और ये 4 कट गया और ये 4 कट गया, मतलब 25 चौका 100, ये कट गया पूरा। इधर से 6 बचा, इधर से R बचा, तो मतलब मैं R इक्वल टू 6 लिख सकता हूँ। परसेंट में आएगा, इसीलिए 100 का डिवाइड किया है। तो ये इस तरीके से ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया? आपको समझ नहीं आया तो बताओ कि समझ नहीं आया। अगर समझ आया तो एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, लिख के बताओ। वीडियो को लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो वीडियो को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर है 4। क्या करना है? अ सम ऑफ 12,000 इज लेंट आउट एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर। 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 साल के लिए। व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 5 ईयर? आपसे अमाउंट पूछा है, ये इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो पहले आपको ये दिया क्या है? प्रिंसिपल दिया है आपको। प्रिंसिपल कितना दिया? देखो 12,000 रुपये ये आपको दिया है। रेट कितना दिया है? 5% का। टाइम कितना दिया है? 5 ईयर। इतनी बात समझ आई क्या? ठीक है, एक फार्मूला लगाओ, इसको लगाना, इसको लगा दो, जिसको आप एसआई का लगा दो। आपको देखो 5% दिया है तो आप प्रिंसिपल तो आपको दिया है ये 12,000, आप एसआई निकाल लो तो इसमें ऐड कर दो तो आपको अमाउंट निकल आएगा। ठीक है, तो एसआई इज इक्वल टू PRT/100। क्या हो जाएगा एसआई? ये आपको कैलकुलेट करना है। पी मतलब 12,000, ये आर मतलब 5% और टी मतलब 5। अब ये मत करना कि 5% दिया तो परसेंट, क्योंकि परसेंट हटाने के लिए तो ये फार्मूले में 100 आता है। ये 100 जो फार्मूला में आता है ये वाला, ये परसेंट हटाने के लिए ही आता है। तो यहाँ पर आर को परसेंट में दिया होगा तो आपको सिर्फ नंबर लिखना है, रखना है। ठीक है, देखो 00 कट गया तो 12, इधर से 25, 4 इसका निकाल लो, इसका तो 3 × 4 लिखोगे तो इसको मैं 3 लिख दिया और ये 0 1 है। देखो इसका 4 में निकाल लिया। कैलकुलेशन में इजी करने की बात बता रहा हूँ। देखो
ये एक 12 है तो 120, तो अभी 0 को मैं अलग रखता हूँ, 12 को 3 × 4 लिख सकता हूँ, तो 4 को मैं अलग करता हूँ, 3 को अलग, तो 3 के साथ हमने 0 लगा दिया। जो 4 मैं निकाला काहे के लिए निकाला हूँ, देखो 55 25 चौका 100, तो 100 हो गया, मतलब डबल 0 ये हो गया, मतलब कैलकुलेशन आसान हो गया, सिंपल। और नहीं तो आप 25 का 120 में मल्टीप्लाई करने जाओ, डिफिकल्ट होगा कैलकुलेशन, क्योंकि हमें पता है कि जितना हम जल्दी 0 कर सकते हैं उतना ही हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब ये इंटरेस्ट निकल आया सिंपल, तो अमाउंट क्या हो जाएगा जो आपसे मिश्र धन पूछा है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल आपको 12,000 दिया है प्लस 3,000 रुपये का इंटरेस्ट लगा, तो ये टोटल 15,000 हो गया। बताओ भाई समझ आया क्या? ये रुपीज़ में आएगा RS, ठीक है। समझ आया क्या? समझ आया तो कमेंट्स में बताओ, ठीक है। अब चलो अगले चलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ ट्रिक्स सीखते हैं, ट्रिक्स से सीखेंगे। और ये जैसे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो पहले अपन ट्रिक्स सीखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार, तो अपन उसकी ट्रिक सीखेंगे और ट्रिक सीखने के बाद फिर उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो मैं आपको बता ही दिया हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होती है, अभी पीछे ही समझा दिया हूँ, ठीक है। साधारण ब्याज, अब हम उसके बारे में कुछ ट्रिक्स सीख लेते हैं और उन्हीं ट्रिक्स को हम अप्लाई करेंगे। देखो फार्मूला तो मैं आपको बता दिया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का, पर अपन फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर फार्मूला यूज़ करने गए तो मान लो कि इतना टाइम लग जाएगा, शायद लग जाएगा कि आप शायद एग्ज़ाम से ही बाहर हो जाओ, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लो आपको कभी 2 साल के लिए पूछा है, 2 ईयर के लिए पूछा है, तो आप एक रेशियो याद रखना 2:1, ठीक है। जब आपसे 3 साल की बात करें तो आप रेशियो क्या है, देखो 2 साल के लिए है तो इसलिए हम 2 से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। 3 साल के लिए है तो 3 से हम शुरुआत करेंगे, 3:2। 2 साल में 2 नंबर आते हैं, 3 साल में 3 नंबर आते हैं, 4 साल में 4 नंबर आएंगे, 5 साल में 5 नंबर, 5 नंबर मतलब 5 रेशियो मतलब कि मान लो A:B, तो ये 2 साल के लिए। 3 साल की बात करूँगा तो A:B:C आएगा। 4 साल के लिए बात करूँगा तो A:B:C ऐसा D आएगा। ये 4 साल के लिए, 3 के लिए, 2 के लिए। तो ऐसे ही 2 साल के लिए 2 रेशियो आ गया, 3 साल के लिए 3 रेशियो, 2 साल के लिए निकाले तो 2 से शुरुआत हुई 1 तक गया। जितने साल के निकालेंगे उतने से नंबर से शुरुआत होगी और 1 तक जरूर जाएगा, ठीक है। अब देखो ये नंबर रेशियो कैसे याद रखेंगे, तो 3 साल के लिए जब हम निकाल रहे हैं तो 3 से हम शुरुआत करेंगे, और देखो 3 नंबर, तो इन दोनों को जोड़ दो आप, तो 2 1 3 हो गया, तो ये 3:2, ये आखिरी वाला 1 रख दो, ठीक है, ये हो गया। जब इसी को 4 साल के लिए, अभी आप इसको देखो, मैं आपको फिर से एक बार समझाऊंगा इसकी याद करने की ट्रिक। 4 साल के लिए निकालेंगे तो 4 से शुरू होगा, तो ये रहा, हमने 4 रख दिया। फिर इन दोनों को ऐड करो तो ये 6 हो गया, ठीक है, रेशियो। फिर इन दोनों को ऐड करो तो ये 4 हो गया, ठीक है। फिर ये आखिरी वाला ये 1, इसको तो आना ही है, ठीक है। 5 साल के लिए जब आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, 5 से शुरुआत होगी, 5 से, फिर बाकी इधर से चले जाओ, इनको ऐड कर दो तो 6 4 10, फिर इनको ऐड कर दो तो ये 6 4 10, फिर इन दोनों को ऐड कर दो तो 4 1 5, फिर ये आखिरी में ये 1, ठीक है। 6 ईयर के लिए निकालना है आपको, तो 6 से शुरुआत होगी तो 6 हो गया, ठीक है। फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 10 5 15 हो गया, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये रेशियो 20 हो गया, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो गया, फिर 15 हो गया, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड करो तो ये 6 हो गया, और ये फिर आखिरी वाला ये 1। ऐसे 7 8 ईयर के लिए मैं 7 के लिए लिख देता हूँ, पर आपको 6 तक याद रखना है। यहाँ तक देखो 7 के लिए लिखोगे तो मैं एक पैटर्न बता रहा हूँ कि आपको इस टाइप से याद रखना है। 7 के लिए क्या है, 7 आप शुरुआत करो तो 7 से शुरुआत करोगे, फिर 6 और 15 ये 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर 15 और 20 ये 35 हो जाएगा रेशियो में, फिर ये 20 और 15 फिर से ये 35 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 15 और 6 21 हो जाएगा, और उसके बाद ये 6 और 1 7 हो जाएगा, और फिर ये आखिरी वाला 1। मतलब आप देखो कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, ये 2 साल के लिए था तो हमने 2 से शुरुआत करी और 2 रेशियो में 2 नंबर थे, ठीक है, 2 रेशियो में 2 नंबर थे।
3 साल के लिए था तो हमने 3 से शुरुआत करी और नंबर में 2 थे, मतलब 3 थे। 4 के लिए था तो हमने 4 से शुरुआत करी, नंबर में इतने 4 थे। 5 के लिए था तो 5 से शुरुआत करी, नंबर में 5 नंबर थे। 6 के लिए था तो 6 से शुरुआत करी, नंबर में 6 नंबर थे। 7 से शुरुआत करी तो 7 साल के लिए 7 से शुरुआत करी और नंबर में टोटल 7 थे। ऐसे ही आगे के लिए भी ऐसे ही ये पैटर्न फॉलो होता जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसके याद करने के लिए मैं एक और ट्रिक बताता हूँ। दरअसल मुझे आपके दिमाग में इसको सेट करना है, इसी की बेसिस पर कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा धैर्य रख के आप समझो। देखो, 2 साल के लिए था तो 2 1 ये तो याद हो गया। एक्चुअल में याद कैसे होगा, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। पहले वाले 1 को हटा दो, 21 बचा, मतलब 2:1। 11 का क्यूब कितना होता है 1331। तो पहले 1 को हटा दो इसको, तो 331 हो गया। तो ये देखो 331 हो गया। फिर ऐसे 11 का जब पावर 4 करोगे, 4 मतलब 4 साल के लिए, तो ये हो जाएगा 14641। तो पहले इस 1 को हटा दो, ये तो प्रिंसिपल हो गया इसलिए हटा रहे हैं। प्रिंसिपल एक्चुअली ये हो गया, हम इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो ये इंटरेस्ट हो गया, पहला वाला ये प्रिंसिपल हो गया। तो ये देखो 4641, तो ये 4641। ऐसे ही आप सभी के लिए, पर ये ट्रिक है, आप इसको ध्यान रखना। देखो दूसरी चीज़ ये कि क्या करना, देखो आप 3 साल के लिए याद रख रहे हो तो 3 से शुरुआत करोगे और एक लास्ट से आखिरी वाला तो 1 होगा, आपको पता है, ठीक है। देखो आखिरी वाला सब में 1 है, आप देख लो। 3 साल के लिए तो 3 से शुरुआत हो रही है, जो 1 के पहले वाला नंबर होगा वो पहला 3 ही होगा। अगर 3 साल के लिए निकाल रहे हो तो 3 होगा, 4 साल के लिए निकाल रहे हो तो 4 होगा, 5 साल के लिए निकाल रहे हो तो ये 5 होगा, 6 साल के लिए निकाल रहे हो तो ये 6 होगा, ठीक है। तो पहला नंबर और आखिरी के 2 नंबर ये तो आपको एज इट इज़ आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए कि कुछ नहीं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। 3 साल के लिए निकाल रहे हैं तो पहला वाला 3 हो गया और आखिरी के 2 नंबर 3 1 हो गए। 4 के लिए निकाल रहे हैं तो पहला वाला 4 हो गया, आखिरी के 2 4 1 हो गए। 5 के लिए निकाल रहे हैं तो पहला 5 हो गया और आखिरी के 2 5 1 हो गए। 6 के लिए निकाल रहे हैं तो 6 पहला वाला हो गया और 6 1 आखिरी के हो गए। 7 के लिए निकाल रहे हैं तो पहला 7 हो गया और 7 1 आखिरी के हो गए, ठीक है। अब क्या बचा, बीच के नंबर बचे, जितने बीच में नंबर आएंगे। 4 के लिए तो 3 तो हमारे फिक्स हो गए, बीच में क्या बचा आपके पास 6 बचा, इन दोनों को ऐड करके ये याद रख लो। 5 साल के लिए आप कितना निकालोगे 5, और ये 5 1 आपके लिए याद हो गया, बीच में 10 10 से याद हो गया। बस आपसे 2 3 4 के लिए पूछता है, जनरली 4 तक पूछता है, 5 तक तो कभी कदार जाता है, तो मतलब 5 तक आप याद कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक। बाकी ये चीज़ें आपको नहीं याद रहेंगी, कभी आपको लगा तो ये रेयरली कभी आएगा तो आप कैलकुलेट ये कर सकते हो आसानी से, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो वो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो अब तक हम ये देख चुके हैं, आई होप कि आपको ये ट्रिविल याद हो गई होगी। याद करने का मैं तरीका भी बता दिया, 2-3 तरीके, ठीक है। अब क्वेश्चन पर चलते हैं, तो क्वेश्चन पर मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ तो आपको समझ आएगा, ठीक है। देखो, इफ़ 4000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर, आपको नोटिस करना है इसमें क्या क्या गिवन है, देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। क्या दिया है आपको, देखो सॉल्यूशन में आपको दिया क्या क्या है। हम क्या करेंगे, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं आपको जैसे बताया था कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, मैं इसको 10% को मैं क्या 10/100 लिख सकता हूँ, मीन्स 1/10 लिख दूँ क्या फ्रैक्शन में। अगर ये मान लो कि सपोज 20% है तो 20% को मैं 1/5 लिख दूँ। कैसे आया ये, तो ये 20/100 आया, ये 0 कट गया, 2 पंचे 10, तो ये आ गया। अगर मान लो 30% लिखा है तो मैं इसको 3/100 लिख दूँ, 3/10। अगर मान लो ये 25% लिखा है तो क्या मैं इसको, ये परसेंट है, अगर 25% हो तो इसको 1/4 लिख दूँ। तो इस तरीके से अगर ये 50% लिखा है तो फ्रैक्शन में मैं इसको 1/2 लिख सकता हूँ क्या, बताओ भाई, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। अब एक्चुअल में ये ऊपर वाला नंबर जो होता है, ऊपर वाला नंबर जो होता है ये हमारा इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट होता है। ये नीचे वाला नंबर क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल होता है, मतलब ये वाला ब्याज होता है, ऊपर वाला नंबर ब्याज होता है और नीचे वाला ये मूलधन होता है हमारा। समझ आया क्या। अब अगर ये ब्याज है और ये मूलधन है, मतलब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है, तो मैं आपको अगर अमाउंट पूछूं तो क्या आप दोनों को ऐड कर दोगे, 10 + 1 = 11। अब 11 ये एक्चुअल में नंबर नहीं आएगा, ये रेशियो में आएगा।
तो मैं AP अगर लिखूँ कि A/P लिखूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 11:10, या इन दोनों को ऐड कर दूँ तो अपना अमाउंट बन जाएगा, और इनका प्रिंसिपल तो अपने पास है ही सही, नीचे वाला ये नंबर भी इसका। ठीक है, क्लियर इतनी बात? देखो अभी तक तो हमने क्वेश्चन के बारे में कुछ डिस्कस ही नहीं किया, ये आपको जनरल नॉलेज दिया। ठीक है, अब ये 10% है। देखो हम क्या करेंगे, ये 4000 रुपीज़ जो भी है, हमसे कितने साल के लिए पूछा? 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है? देखो 2:1 यही रेशियो होता है। तो देखो ये 2 इंटू ये 4000 दिया है, तो 4000 को हमने इसका 10%, 1/10 इसको फ्रैक्शन में लिख दूं क्या? बताओ भाई। फिर यहाँ से जो भी आएगा उसको ये वाला 1 इंटू क्या कर लिखेंगे, यहाँ से ये 0 काटोगे तो 400 आएगा, तो ये 400 इंटू 1/10। बस इतना काम करना, ये आपका काम है। अब आपको इस 2 और ये 1 ये कैसे आया, ये क्योंकि 2 साल के लिए पूछा है, तो 2 साल के लिए हमारा रेशियो 2:1 था। ये अगर 3 साल के लिए होता है तो 3 ये 1, ये बीच का नंबर आपको हर बार चेंज होगा, पर ये वाला वही रहेगा। अब ये देखो 0 काटोगे तो ये बचेगा, 1 0 कटेगा, 400 बटेगा, 400 इंटू 2 मतलब ये 800 हो जाएगा, और यहाँ से 1 0 कट जाएगा तो 40, और 40 इंटू 1 मतलब ये 40, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा? 840, 840 रुपीज़। ठीक है, देखो आंसर है। तो ये तरीका है कि मतलब कैलकुलेशन इतना आसान होगा। अब ये नंबर कैसे यूज़ करोगे? जब आपको वो नंबर याद रहेगा, रेशियो। ठीक है, क्लियर है क्या इतनी चीज़? कोई डाउट यहाँ तक? देखो ये क्वेश्चन है, इफ़ 3000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 20% इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 ईयर, देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब अमाउंट भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, जो आपसे पूछे आप वही निकाल लो। सबसे पहले तो 20% को आप क्या लिखोगे मुझे ये बताओ? 1/5 लिखोगे क्या? ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखो अपने को निकालना है कितने, 2 साल के लिए निकालना है, तो 2 इंटू प्लस 1 इंटू यही लिखोगे। ये वाला 2 साल के लिए फॉर 2 ईयर क्या होता है? 2:1 होता है रेशियो। ठीक है, तो ये वाला 2 यहाँ आ गया, ये वाला 2 और ये 1 इधर आ गया। अब यहाँ क्या लिखेंगे? ये 3000 जो भी है उसका 20% मतलब 1/5 हिस्सा, ये 3000 इंटू 1/5 हिस्सा। ठीक है, यहाँ से क्या जो भी आए इस ब्रैकेट से जो भी आए उसको यहाँ रखो। तो ये देखो 5 छक्का 30, तो 6 से काटोगे तो ये 006, फिर यहाँ से इसका 1/5 फिर से। बस इतना काम है, यही आपका मेन काम है। तो ये देखो यहाँ से 600 आएगा, तो 600 इंटू 2 1200, प्लस 5 से काटोगे तो ये 12 कटेगा तो 120, 120 इंटू 1 तो ये 120 हो जाएगा, मतलब ये 1320 रुपीज़। अथवा ऐसा भी लिख देते हैं इसको। ठीक है, समझ आया क्या भाई? अगर समझ आए तो बताओ। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करो और एक कमेंट्स दे दिया करो। ठीक है, प्यारा सा। समझ आया ना? आप देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मतलब मैं एक्चुअली ये सिखाना चाहता हूँ कि ये नंबर अप्लाई कैसे करते हैं। रेशियो तो आप याद कर लिए कि देखो क्या क्या याद किया, क्या क्या याद किए हैं अपन? क्या आप अभी मुझे रिमाइंड करवा सकते हो क्या? 2 ईयर के लिए हमने 2:1 याद किया, 3 के लिए 3:1 याद किया, 4 के लिए 4:6:4:1। मेरे साथ आप रिमाइंड करो। ठीक है, 5 साल के लिए हमने क्या याद किया? 5:10:10:5:1। ये और ये तो हमें याद ही है, इसकी तो हमें कोई टेंशन ही नहीं इतने की, बस ये नंबर ये 2 याद करने हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द 10,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर। अब ये 3 साल के लिए पूछा, ध्यान देना। देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो इसमें आपसे पहली बात तो कुछ भी दे के कुछ पूछ सकता है, मतलब आपको प्रिंसिपल दिया है 10,000 रुपये, आपसे इंटरेस्ट पूछ रहा, तो जब आप इंटरेस्ट निकाल लोगे, बाय द वे आपसे अमाउंट पूछ देता है, तो आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऐड कर दोगे ना। मान लो उदाहरण के लिए मैं लेता हूँ कि 10,000 रुपये था, उसका कुछ सपोज 3,000 रुपये ब्याज आया, तो 10 और 3 13,000 रुपये आपका मिश्र धन हो जाएगा, मतलब ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो 3 साल के लिए 3 ईयर के लिए हम क्या लिख लेंगे? हमारा रेशियो क्या होता है? 3:1।
तो पहले 3 इंटू प्लस सेकेंड वाला 3 इंटू प्लस आखिरी वाला 1 इंटू, ये हमारा काम रहेगा। ठीक है, यही हमें करना है। अब ये देखो 10,000 है, 10,000 का 10%, तो अगर आप ये फ्रैक्शन में ना लिखो तो आप डायरेक्ट जानते हो कि 10% का मतलब होता है 1/10, यही होता है 10% का मतलब। तो 1/10 मतलब 1 जीरो डायरेक्ट आप यहीं से काट दो, तो डायरेक्ट ये नंबर लिख दो। 10,000 का 10% कितना होगा 1000, मैं ऐसे लिख दूँ क्या? ठीक है, चलो आप ही के अनुसार लिख देता हूँ, फिर आप बाद में कर लेना, ये ऐसा अगले स्टेप में हो जाएगा। फिर ये देखो यहाँ से 1 जीरो काटोगे तो 1000 बचेगा, तो ये 1000 रुपये कहाँ से आया? इधर से, इस ब्रैकेट से आया। और इसका 1/10 मतलब इसका 10%, 10% मतलब 1/10। फिर यहाँ से 1 जीरो काटोगे तो कितना बचेगा? ये 100 बचेगा। 1 जीरो ये कटेगा ना भाई, तो ये 2 जीरो बचेगा और एक ये, इसका 10% मतलब 1/10। हमें इतना ही करना है, बस यही हमारा काम है। देखो 3 इंटू ये 4 जीरो 1 जीरो कटेगा तो 3 जीरो बचेगा, तो ये 1000 रुपये हो गया। फिर 3 इंटू ये 1 जीरो कट जाएगा तो ये इधर से 100 बचेगा। या अगर मैं इतना पार्ट आप लिख रहे हो तो आप यूँ समझो कि ये वाला जो अमाउंट आपने रखा है वो इसको कैलकुलेट करने के बाद ही तो रखा है। तो ये वाला 1000 रुपये, ये 1000 यहाँ उठा लाओ, ये वाला 100 इसके साथ उठा लाओ। ठीक है, प्लस अब ये 1 जीरो ये काटो तो ये 1 इंटू कितना बचेगा? 10 बचेगा। ठीक है, तो इधर से 3000 हो गया, इधर से 300, तो 3300, इधर से 10। ठीक है कहीं आंसर? 3310। ठीक है, बताओ समझ आया कि नहीं आया? मैं बता रहा हूँ, गारंटेड ले रहा हूँ कि आपको ऐसी ट्रिक शायद जल्दी से नहीं मिलेगी, और मिलेगी बता रहा हूँ, इतनी आसानी से समझा रहा हूँ कि आप सारी समस्याएं जितनी इंटरेस्ट के टॉपिक में आपको होती थी सब आप चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इफ 40,000 रुपीज एट द रेट ऑफ 20% इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 ईयर, देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट है। ठीक है, क्या करेंगे? देखो हमें 3 साल के लिए पूछा तो हमें पता है कि 3:3:1 होता है। ठीक है, क्या करेंगे? 20% बोला है, तो 20% को क्या हम 1/5 लिख सकते हैं? बताओ भाई, लिख सकते हैं डायरेक्ट? तो हम 1/5 लिखेंगे। देखो ये पहले 3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 40,000 था, 40 का हम देखो अगर हम ऐसे ही कैलकुलेट करना चाहें, अब मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए। देखो अब मैं 40,000 इंटू 1/5 नहीं लिखूंगा, हमें पता है कि 20% मतलब 1/5 ही होता है, तो हम इस 40,000 को डायरेक्ट काटूँ ना, जितना कटेगा, तो 5 8 40, तो ये 8,000। ठीक है, इतना प्लस ये वाला 3। अब इसको काटूंगा ना, इसको काटो, अब 5 से जितना आए बच वहाँ लिखो डायरेक्ट। तो 5 से काटोगे तो ये कितना कचेगा? 80 कटेगा 16 से, तो 16×5 80। फिर ये वाला 1, इसको फिर से 5 से काटो। क्यों 5 से? क्योंकि 1/5 का मल्टीप्लाई होगा, तो 5 से काटोगे तो ये 5 3 15, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, ये हो गया। अब ये 8 3 24,000 और 16 3 48। तो आप देखो मैं ये आपके लिए ये लिख रहा हूँ, देखो 24,000 ये प्लस 16 3 4800 मतलब 4,800 प्लस ये 320। मैं इसको एक लाइन में कैलकुलेट कर दूँ, और मैं दरअसल मैं खुद के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपकी स्पीड को ज़्यादा करना चाहता हूँ, मैं आपकी स्पीड को बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए इस तरीके के स्टेप लिख रहा हूँ। सिखा दिया हूँ 2-3 क्वेश्चन में, मैं आपको सिखा दिया कि तरीका क्या है, कैसे अप्लाई करना है। आपकी स्पीड देखो बढ़ानी है। ये 24,000 ये 4,800 है, तो 24,000 और 4,000 28,000 हो गया, और 800 और 300 1100 हो गया, तो 28 1 2900 29,100 हो गया, और उसमें 20 ऐड कर दो तो 29,120। ये ऐसे आपको कैलकुलेट करना है, ये नहीं कि वही बार बार ये आपने 4 डिजिट लिखी 1 2 3 4, फिर आपने यहाँ से फिर ये लाइन ऐड करोगे भाई, तो बताओ आपकी स्पीड कहाँ जाएगी? आप खुद सोचो आपकी स्पीड कहाँ जाएगी, कितना टाइम लगेगा? तो ये बचपना नहीं करना आपको, यहाँ पर आपको स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, 29,120। अब ये स्टेप देखो मैं डायरेक्ट यहाँ क्यों बताया हूँ, मैं लिखने के लिए 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप लिख दूँ, पर वही आपकी आदत पड़ी रहेगी, आप वैसे ही करोगे। ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ों को एक एक चीज़ें मैं जानबूझ के लिखता हूँ छोटा करके, कि आप छोटा से छोटा करो और फटाफट कैलकुलेशन हो, टाइम बचे, टाइम सेव हो। 40,000 लिया है, 40,000 दिया है, 20% है, 1/5 होगा, तो हमने पता चल गया 5 से काटेंगे
तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 का मतलब 5 से डिवाइड हो रहा है अल्टीमेटली, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 8 ये हो गया, तो 3 × 8, फिर ये 3 इंटू इसका 5 से डिवाइड करोगे तो ये, फिर इसका डिवाइड करोगे ये, इस तरीके से। ठीक है, समझ आया क्या? ये क्वेश्चन देख लो, इफ़ 5,000 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 4 ईयर। अब देखो 4 साल के लिए दिया है, 4 साल के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, 4641, यही होता है। जो भी दिया हमसे क्या मतलब, जितना भी अमाउंट दिया है, ये 5,000 दिया है, 10% बोला है, 10% का मतलब 1/10 होता है। मैं इसको लिख दूँ रेट ऐसा, ठीक है, लिख दूँ क्या, आपको दिक्कत तो नहीं है? ये 10% को ऐसे कैसे लिखा, देखो क्या करेंगे, 4 इंटू, देखो इस 10 से भाग दे दो इसको, तो 5,000 में जब 10 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 500 बचेगा। ठीक है, प्लस ये वाला 6 इंटू, फिर इस नंबर को 10 से भाग दो तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। ठीक है, फिर इस वाले 4 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, इसी 10 से इस 50 को भाग दे दोगे तो ये 5 हो जाएगा, प्लस फिर ये क्या आखिरी में क्या है, ये 1 है, तो हमने 1 रख दिया, 1 इंटू इस 5 को, ये जो 5 आया इसको 10 से भाग दो तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? बस इतना ये आपको लिखना है, इतना, वो 4 स्टेप 5 स्टेप नहीं लिखना, बस इतना लिखना है। अब देखो 500 इंटू 4, ये 2,000 रुपये हो गया, 6 पंचे 30 मतलब 30, और ये 0 हो गया ये वाला, और 4 पंचे 20, और ये 0.5, 2,320 रुपये, 2,320 रुपये 5 पैसे, 5 पैसे मतलब एक्चुअल में ये 50 पैसे है, मतलब 0.5 है। ठीक है, आप समझ लेते हैं भावनाओं को। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। बताओ भाई, इसको करने में आपको कितना टाइम लगेगा? अगर आप इसको 20 से 25 सेकंड में आप निपटा देते हो तो आपका टाइम सेव होगा ना। मैं वही चीज़ें आपका टाइम सेव करना चाहता हूँ, आपको वो तरीका सिखाना चाहता हूँ, आपको वो अप्रोच बताना चाहता हूँ कि आप एक सिस्टमेटिक वे में आप एक अप्रोच लगाएं और उससे आप डायरेक्ट आंसर निकालें। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आपकी प्रैक्टिस तो हो चुकी है अच्छी खासी। देखो, इफ 1 लाख रुपीज़, ये 1 लाख 5 जीरो होते, लाख में 5 जीरो है, 1 लाख रुपीज़ एट द रेट ऑफ 10% इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 5 ईयर। अब ध्यान से देखना, 5 साल के लिए है, 5 साल के लिए हमारा रेट क्या मतलब क्या होता है, 5 से शुरुआत होता है और 2 5 आखिरी में होते हैं, और बीच में क्या होता है, 10:10। ये कैसे आया, देखो 4641 होता है, यही होता है। तो ये एक बार इसको ऐड करोगे तो ये देखो ये आया, ठीक है, फिर इसको ऐड करोगे तो ये 10 आया। मतलब आपको यही 2 10 याद करना है। ठीक है, अब क्या करना है, देखो 1 लाख रुपए था, इस 10% को, मतलब ये जो रेट दिया है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ क्या, बताओ, समझ आया? ठीक है, ये रेट दिया था। अब क्या करेंगे, देखो पहला वाला 5 गुणे क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करो इस नंबर को, 1 लाख को 10 से डिवाइड करोगे तो ये 10,000 हो जाएगा। ठीक है, इंटू नहीं, ये वाला प्लस होगा, फिर ये 10 इंटू, अब इस 10 से इस वाले नंबर को डिवाइड करना, तो ये 1,000 हो जाएगा, 1,000 हो गया, फिर ये वाला 10 फिर से इंटू, अब इस 1,000 को इस 10 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला 5 इंटू, इस 100 को 10 से डिवाइड करो तो ये 10 हो जाएगा, फिर ये वाला 1 इंटू, इस 10 को 10 से डिवाइड करो इस वाले 10 से तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या इतनी चीज़? अब इसको बस सॉल्व कर लो, 10,000 इंटू 5 50,000, और ये 1,000 इंटू 10 ये 10,000, ये 10 है, ये 1,000 इंटू 10 ये 10,000 हो गया 10,000, प्लस ये 10 इंटू 100 मतलब 1,000 हो गया, प्लस ये 50 प्लस 1। ठीक है, 50,000 10,000 60,000 और 1 61,000 और 50 1 51। क्लियर है क्या इतनी चीज़? बताओ, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आपका आएगा सही ही आएगा, आंसर गलत नहीं होगा। बस आप एक तरीका, एक दिमाग में एक बार कुछ इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो कि आपके जो अप्रोच है ना, वो अप्रोच आपके दिमाग में, जो तरीका है, जो ट्रिक्स है, वो आपके दिमाग में सेट हो जाए, बैठ जाए।
आप सोते हुए कोई आपको जगाए और बोले इसको करो, तो आपके दिमाग में तुरंत वो तरीके आने चाहिए, वो ट्रिक याद आनी चाहिए। ठीक है, बताओ इन सारे तरीकों में जो हमने अप्लाई किया, कौन सा ऐसा अप्रोच था, कौन सा ऐसा तरीका था, कौन सी ऐसी ट्रिक थी जो आपको कठिन लगी हो। मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूँ कि आज अपन ने क्या सीखा। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमने क्या सीखा, 2 साल के लिए क्या सीखा, 2:1। 3 साल के लिए क्या सीखा हमने, 3:3:1। 4 साल के लिए क्या सीखा हमने, 4:6:4:1, यही सीखा। 5 साल के लिए हमने क्या सीखा बताओ, 5:10:10:5:1। ये चीज़ें हमें याद है, ये चीज़ें और ये चीज़ें हमें याद है, ये चीज़ें और ये चीज़ें हमें याद है। हमें क्या याद करना है, ये स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये हमें याद करना है। 6 ईयर के लिए ज़रूरत नहीं है, बस आप अगर करना चाहो तो देखो 6, फिर इसके बाद ये 15 हो जाएगा, फिर ये 20 हो जाएगा, फिर ये 15 हो जाएगा, और उसके बाद ये 6:1। मतलब ये याद है आपको ये याद करना है। ठीक है, ये स्टार में ये याद करना है। 3 तक तो ये आपको याद है कि 3 से चालू हो रहा और आखिरी के 2 3-1 होंगे। 4 में ये 4 से चालू होगा और आखिरी के 2 4-1 होंगे। 5 वाले में 5 साल के लिए 5 से चालू होकर आखिरी के 2 5-1 होंगे। 6 में 6 से चालू होगा, आखिरी 2 6-1 होंगे। तो बीच के 3 नंबर बचे, इसमें बीच के 2 नंबर बचे, बीच का 1 नंबर बचा। बस यही तो याद करना है भाई। ये 6 आपको याद करना है 4 साल वाले में, 5 साल वाले में ये 10-10 याद करना है। बस ये हुआ एक सिंपल, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। सिंपल इंटरेस्ट को तो हमने देख ही लिया, क्या देखा, PRT/100 ये इंटरेस्ट होता है। हम जानते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस इंटरेस्ट होता है। तो अगर मैं इसमें P प्लस PRT ऐड कर दूं 100 डिवाइडेड बाय, तो P कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस RT/100। ठीक है, ये अमाउंट हो गया, ये SI के लिए हो गया। ठीक है, CI के लिए क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल टू, देखो ये P इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर T और -1। ये -1 इंटरेस्ट के लिए लगाओगे, यहाँ हम अमाउंट लिख रहे हैं तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये इतना होगा। ये काय के लिए है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और एक्स्ट्रा में बताना चाहता हूँ, बस आप दिमाग में रखना। कभी देखो, कभी कभी देता है आपको कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है, डिफरेंस फॉर 2 ईयर दे देता है। 2 ईयर 2 साल के लिए दे देता है। तो 2 साल के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखना कि अगर अब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल में के लिए जो इंटरेस्ट आएगा उसमें कौन बड़ा होगा। ऑफकोर्स CI ग्रेटर देन SI होगा। क्यों, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज लगती है ना, और सिंपल में तो बस सिंपल ही सिंपल लगाते जाओ, 10% 15% जो भी लग रही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा कि आप P इंटू R/100 का होल स्क्वायर, ये याद रखना बस। ये 2 ईयर के लिए है। ये क्या है, CI माइनस SI फॉर 2 ईयर। याद रख पाओगे क्या, ये बस P प्रिंसिपल है, रेट आप R कैपिटल R कर दो, स्मॉल r क्या फ़र्क पड़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है अपॉन 100, इसका स्क्वायर कर दो। P का स्क्वायर नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। अब अगले लेक्चर में इसी का मैं दूसरा पार्ट लेके आऊँगा, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जैसे जो इंटरेस्ट लगता है कि 2 साल 3 मंथ्स के लिए, 2 ईयर 8 मंथ्स के लिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन, मतलब जो फ्रैक्शन वाले होते हैं, तो उस टाइप के अपन क्वेश्चन करेंगे। उनको कैसे कितना आसानी से करेंगे वो बताऊंगा। और एक मैं आपको दूसरा नया अप्रोच बताऊंगा। ये मैं जो तरीका, ये सपोज 2:1 3:3 ये 1 बताया हूँ, तो कई लोगों को पता होगा, मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को पता है। ठीक है, पर ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये फटाफट आंसर निकाल लेंगे। जो मैं वो दूसरा तरीका बताऊंगा, उस तरीके से भी, मतलब उस अप्रोच से इससे भी फास्ट आप निकाल पाओगे। अभी आपको अगर यहाँ 30 सेकेंड लग रहे हैं, मान लो आपको करने में यहाँ 30 सेकेंड लगेंगे, तो वहाँ आपको कितना लगेगा, मुश्किल से 15 सेकेंड लगेगा। ठीक है, इससे भी फास्ट तरीका बताऊंगा मैं अगले वीडियो में, तो इंतज़ार करिए दूसरे वीडियो का। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में उसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।